ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेक्सटाइल फाइबर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। इस लेक्चर के माध्यम से हम फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक को जानेंगे। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसके कारण हम उस फाइबर को टेक्सटाइल फाइबर के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। अगर वो प्रॉपर्टी उस फाइबर में नहीं हो तो हम क्या उस फाइबर को टेक्सटाइल फाइबर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के माध्यम से हम जानेंगे कि ऐसे फाइबर जिनमें वो प्रॉपर्टीज जो इसेंशियल, जिसको हम इसेंशियल प्रॉपर्टीज कहते हैं, इसेंशियल और प्राइमरी प्रॉपर्टीज कहते हैं, अगर वो प्रॉपर्टी टेक्सटाइल फाइबर में नहीं है तो उसको हम एज ए टेक्सटाइल फाइबर हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट मींस दैट कि सभी फाइबर टेक्सटाइल फाइबर नहीं हो सकते। अगर कुछ फाइबर जो इसेंशियल प्रॉपर्टीज हैं, लेंथ, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कोहेसिवनेस, यूनिफॉर्मिटी, अगर ये प्रॉपर्टीज हमारी फुलफिल होती हैं तो हम उस फाइबर को जो है टेक्सटाइल फाइबर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इस लेक्चर के माध्यम से हम फाइबर के बारे में डिटेल में जानते हैं कि वो कौन कौन सी जो है फाइबर की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो इस टेक्सटाइल फाइबर के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। टेक्सटाइल फाइबर, यहाँ पे आप इस फिगर में जो है टेक्सटाइल फाइबर देख रहे हैं, नेचुरल फाइबर है जो इसेंशियल प्रॉपर्टीज को फुलफिल करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर प्रॉपर्टीज, हम फाइबर प्रॉपर्टीज को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर प्रॉपर्टीज में जो है हम फाइबर की प्रॉपर्टीज को दो भागों में बांटते हैं। यानी कॉमनली टेक्सटाइल फाइबर प्रॉपर्टीज कैन बी क्लासिफाइड इन टू वे। दो तरीके से हम जो है क्लासिफाइड करते हैं फाइबर की। इसेंशियल और प्राइमरी प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्सटाइल फाइबर, यानी इसेंशियल प्रॉपर्टीज या उसको हम इसेंशियल प्रॉपर्टी कहते हैं या प्राइमरी प्रॉपर्टीज कहते हैं। सेकेंड जो है डिजायरेबल और सेकेंडरी प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्सटाइल फाइबर, यानी वो जो है डिजायरेबल प्रॉपर्टी, यानी सेकेंडरी प्रॉपर्टी और डिजायरेबल प्रॉपर्टी, यानी इसेंशियल प्रॉपर्टी टेक्सटाइल फाइबर, यानी हम फाइबर को टेक्सटाइल फाइबर तभी कहेंगे जब वो इसेंशियल प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है। अगर इसेंशियल प्रॉपर्टीज फुलफिल हो रही हैं तो फाइबर टेक्सटाइल फाइबर के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। डिजायरेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो फाइबर के क्वालिटी को, उसके नेचर क्वालिटी को इनहांस कर देती हैं, उसकी गुणवत्ता को इनहांस कर देती हैं। यानी इस सेकेंडरी प्रॉपर्टीज अगर हैं तो फाइबर का क्वालिटी, कास्ट जो है इंप्रूव जो है बढ़ जाएगी। यानी फाइबर की डिमांड, फाइबर की का यूज और तमाम सारे जो फैक्टर हैं, जो फैक्टर जो है हमारे बढ़ जाएंगे अगर डिजायरेबल प्रॉपर्टी और मैक्सिमम डिजायरेबल प्रॉपर्टी फुलफिल करता है तो। बट इसेंशियल प्रॉपर्टी अगर नहीं है तो उसको हम टेक्सटाइल फाइबर के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी सभी फाइबर टेक्सटाइल फाइबर नहीं हो सकते जो इसेंशियल प्रॉपर्टी, यानी वो आगे हम अभी जानेंगे कि वो इसेंशियल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। वो इसेंशियल प्रॉपर्टी अगर फुलफिल करता है तभी टेक्सटाइल फाइबर हो सकता है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेक्सटाइल फाइबर, इसेंशियल और प्राइमरी प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्सटाइल फाइबर, यानी ये प्रॉपर्टी हम लेंथ टू विथ रेशियो, लेंथ और विथ में, यानी लेंथ और उसके डायमीटर में क्या रेशियो है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यानी लंबाई जो है चौड़ाई के कंपैरिजन में या डायमीटर के कंपैरिजन में कई टाइम्स जो है, मेनी टाइम्स जो है ज्यादा होनी चाहिए, एटलीस्ट 100 टाइम्स जो है ज्यादा होनी चाहिए। स्ट्रेंथ, फाइबर की स्ट्रेंथ क्या है, अगर फाइबर में मजबूती नहीं है तो उसको हम यार्न में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और यार्न में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसको हम फैब्रिक के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यानी फाइबर में लंबाई होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए, स्ट्रेंथ यानी मजबूती होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, फाइबर हमारा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर फाइबर में हम ट्विस्ट देते हैं तो फाइबर में आसानी से ट्विस्ट दी जा सके और नंबर ऑफ ट्विस्ट में हम इंसर्ट कर सके, यानी फाइबर हमारा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर फाइबर में ट्विस्ट देने से फाइबर हमारा ब्रेक हो जाता है तो उस फाइबर को हम टेक्सटाइल फाइबर के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कोहेसिवनेस, यानी एक फाइबर दूसरे फाइबर की सरफेस को ग्रिप करे, यानी हम एक साथ फाइबर को असेंबल करके और ट्विस्ट करते हैं तो फाइबर में ग्रिप हो और स्ट्रेंथ, मजबूती आए। यानी फाइबर की सरफेस जो है इस तरीके की हो कि फाइबर जो है एक दूसरे फाइबर को ग्रिप करे। यूनिफॉर्मिटी, फाइबर की लेंथ में यूनिफॉर्मिटी, फाइबर की फाइननेस में यूनिफॉर्मिटी, यानी यूनिफॉर्मिटी मींस कि फाइबर नियर अबाउट एक समान लेंथ के फाइबर हो और फाइबर जो है जो डायमीटर है यानी फाइननेस है फाइबर की, वो नियर अबाउट एक जो है एक समान फाइननेस हो। तो ये हमारी बेसिक इसेंशियल और प्राइमरी प्रॉपर्टीज हैं फाइबर की। अगर ये प्राइमरी प्रॉपर्टीज जो है टेक्सटाइल फाइबर अगर फुलफिल करता है
तो उस फाइबर को हम टेक्सटाइल फाइबर कह सकते हैं। अगर ये प्राइमरी प्रॉपर्टीज फुलफिल नहीं होती, ये प्रॉपर्टीज उस फाइबर में नहीं है, तो हम उस फाइबर को टेक्सटाइल फाइबर के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। Desirable properties are other properties are secondary property. Desirable properties फाइननेस, हमारी जो फाइबर है, फाइबर की क्या फाइननेस है, फाइननेस होनी चाहिए फाइबर में। फिजिकल सेफ, हमारा फाइबर जो है किस तरीके का दिखता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, फाइबर की ग्रेविटी क्या है। लस्चर यानी शाइनिंग क्या है। मॉइस्चर रिगेन एंड मॉइस्चर कंटेंट, फाइबर का मॉइस्चर रिगेन लेवल क्या है। इलास्टिक रिकवरी, फाइबर जो है अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो वो कितना रिकवर कर लेता है, अपनी ओरिजिनल लेंथ में कितना पहुंच जो है कवर कर लेता है। इलोंगेशन, जो है फाइबर में इलोंगेशन प्रॉपर्टी है या नहीं। रेजिलेंस, रेजिलेंस मींस फाइबर को अगर हमारा कंप्रेस हो रहा है तो फाइबर को हम जब फ्री छोड़ते हैं तो फाइबर पुनः अपनी अवस्था में जो है लौट आए। रेजिलेंस प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस टू थर्मल बिहेवियर, यानी फाइबर जो है हीट के कांटेक्ट में आने पे एक जो है उस हीट का जो है एक नॉर्मल टेम्परेचर को बियर करने की उसकी क्षमता हो। रेजिस्टेंस टू केमिकल, डिफरेंट केमिकल के साथ हम ट्रीटमेंट करते हैं फाइबर को प्रोसेसिंग के दौरान, और उस केमिकल को जो है बियर करने की जो है रेजिस्ट करने की जो है क्षमता होनी चाहिए फाइबर में। रेजिस्टेंस टू बायोलॉजिकल एजेंट, जो रेजिस्टेंस यानी जो बायोलॉजिकल एजेंट है उसको जो है बियर करने की रेजिस्टेंस पावर होनी चाहिए फाइबर में। रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल कंडीशन, हमारे फाइबर जो है डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन से जो है गुजरता है और उसकी रेजिस्टेंस पावर फाइबर में होनी चाहिए। ये हमारी जो है डिजायरेबल प्रॉपर्टी है। अगर ये प्रॉपर्टी फाइबर में है तो फाइबर की क्वालिटी इनहांस हो जाती है और उसकी जो है प्राइस इनहांस हो जाती है, उसका नेचर, उसकी यूटिलिटी, उसका उपयोगिता जो है उसकी बढ़ जाती है। अदरवाइज ये सेकेंडरी प्रॉपर्टीज है। अगर ये प्रॉपर्टीज नहीं भी हैं तो प्राइमरी प्रॉपर्टीज अगर फाइबर फुलफिल करता है तो उसको हम टेक्सटाइल फाइबर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारी जो है प्राइमरी प्रॉपर्टीज और ये हमारी सेकेंडरी प्रॉपर्टीज है। आइए डिटेल में देखते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी प्रॉपर्टीज को। Essential or primary properties of textile fiber: length to width ratio. Fibrous material must possess adequate staple or fiber length, and the length must be considerably higher, 1000 times, than the width of the fiber. Length to width ratio of some typical fiber are as follows. यानी length और width ratio जो है फाइबर की जो है नियर अबाउट 100 टाइम्स जो है ज्यादा होनी चाहिए। बट नेचुरल फाइबर में, जो हमारे नेचुरल फाइबर है, वो नियर अबाउट सभी फाइबर जो है 1000 टाइम्स जो है उसके विड्थ से जो है यानी उसके डायमीटर से उस जो है ज्यादा जो है लेंथ रखते हैं। तो यहाँ पे जो है हम कुछ फाइबर की जो है लेंथ टू विड्थ रेशियो देखेंगे। कॉटन 1400 टाइम्स, वूल 3000 टाइम्स, फ्लैक्स 1209 and silk 33 into 10 to power 600 times. But to be a fiber, the staple length must not be less than 1.5 inch. According to the length, the fiber may classified into the following two categories. यहाँ पे जो है फाइबर की लेंथ 1.5 इंच से जो है हम टेक्सटाइल फाइबर में इस यार्न के रूप में अगर कन्वर्ट करते हैं तो फाइबर की लेंथ 1.5 इंच से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम फाइबर को दो कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। स्टेपल फाइबर यानी वो फाइबर जो शॉर्ट स्टेपल लेंथ रखते हैं उसको हम स्टेपल फाइबर कहते हैं। फिलामेंट फाइबर हमारे वो फाइबर है जो लॉन्ग कंटिन्यूअस यानी नंबर ऑफ किलोमीटर तक जो लेंथ रखते हैं उसको हम जो है फिलामेंट फाइबर कहते हैं। सेकेंड हमारी प्रॉपर्टी है टेनेसिटी। यहाँ पे हम टेनेसिटी को डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू ASTM, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स, द tensile strength when expressed as force per unit linear density is called tenacity. यानी जो हम फोर्स लगाते हैं उस फोर्स को मटेरियल की लीनियर डेंसिटी से डिवाइड कर। लीनियर डेंसिटी हमारी क्या है, जो है फाइबर की फाइननेस, टेक्स में या डेनियर में। Tenacity is determined by applying a force to a known unit of fiber and measuring the force to break the fiber. और हम उस फोर्स को जो है ब्रेक होने तक मेजर करते हैं कि कितना फोर्स लगाने पे हमारा फाइबर ब्रेक हुआ। तो उस टेनेसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? दैट इज टेनेसिटी इक्वल टू ब्रेकिंग लोड, यानी ब्रेकिंग लोड डिवाइड बाय मास पर यूनिट लेंथ।
यानी मास पर यूनिट लेंथ, breaking load divided by mass per unit length. Tenacity expressed in gram per tex or gram per denier. टेनेसिटी ऑफ सम कॉमन फाइबर, सम यहाँ पे जो हम कुछ फाइबर की टेनेसिटी को देखेंगे। रॉ कॉटन जो है उसकी टेनेसिटी 3 to 4.9, जूट 3 to 5.8, फ्लैक्स 2.6 to 7.9, रेमी 5.5, सिल्क 2.4 to 5.1, वूल 1.1 to 1.7, हेम्प 5.8 to 6.8 ग्राम पर डेनियर। यहाँ पे जो है हम नेचुरल फाइबर में देख रहे हैं, वूल सबसे हमारा जो है वीकेस्ट फाइबर है, वूल हमारा जो है वीकेस्ट फाइबर है। फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे हम जो इसेंशियल प्रॉपर्टीज है, जो सेकेंड थर्ड हमारी फ्लेक्स प्रॉपर्टीज है फ्लेक्सिबिलिटी की, फाइबर फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो हम फाइबर में ट्विस्ट देंगे और फाइबर हमारा ब्रेक हो जाएगा, यार्न फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, उसको हम टेक्सटाइल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट इज वन ऑफ द इसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ द टेक्सटाइल फाइबर, द फाइबर शुड बी सफिशिएंट बाय प्लाईएबल, यानी हम जो है उसको पर्याप्त रूप से उसको हम ट्विस्ट कर सके, प्लाई एक दूसरे के साथ जो है उसको ट्विस्ट कर सकते हैं, प्लाई यार्न के रूप में कन्वर्ट कर एक दूसरे फाइबर को एक दूसरे के साथ असेंबल करके उसको हम जो है टर्न दे सके, ट्विस्ट कर सके। देन ओनली इट कैन बी रैप्ड अराउंड अनदर फाइबर ड्यूरिंग स्पिनिंग, यानी यहाँ पे जो है हमारा फाइबर स्पिनिंग के दौरान एक दूसरे फाइबर के साथ रैप्ड किया जाता है। अगर इस तरीके का उसमें फ्लेक्सिबल नेचर नहीं होगा तो फाइबर हमारा जो है क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। मेनी substance in nature resemble fibrous form but they are not practical fiber as they are stiff and brittle। यहाँ पे जो है many substance in nature resemble fibrous form but they are not practical fiber as they are stiff and brittle। जो है यहाँ पे इस नेचर में बहुत सारे फाइबर है बट सभी जो है वो फाइबर जो काफी नाजुक होते हैं और स्टिफ होते हैं, उसको हम फाइबरस होते हैं बट नाजुक भी होते हैं और स्टिफ होते हैं, उनको हम टेक्सटाइल फाइबर के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है फाइबर का नेचर है, इसेंशियल प्रॉपर्टीज है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उसको हम टेक्सटाइल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते फाइबर को। कोहेसिवनेस नेक्स्ट जो बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात देखें तो इट मे आल्सो बी टर्म्ड एज स्पिनिंग क्वालिटी ऑफ फाइबर, इट में आल्सो बी टर्म्ड एज स्पिनिंग क्वालिटी ऑफ फाइबर। अगर हमें यार्न के रूप में प्रोड्यूस करना है, धागा प्रोड्यूस करना है, नंबर ऑफ फाइबर को असेंबल करके ट्विस्ट करना है, तो कोहेसिवनेस यानी फाइबर एक फाइबर जो है दूसरे फाइबर को ग्रिप करने की जो है उसकी प्रॉपर्टी फाइबर में होनी चाहिए। यानी फाइबर की सरफेस हमारी इस तरीके की हो कि एक सरफेस दूसरे सरफेस को आसानी से ग्रिप कर सके। तो इट में also be termed as spinning quality of fiber, it is the property of an individual fiber by virtue of which the fiber are hold onto one another when the fiber are spun into yarn। जब हम फाइबर को यार्न में स्पन करते हैं तो ये फाइबर का नेचर होना चाहिए, ऐसा गुण होना चाहिए। गुण होता है कि फाइबर जो सभी नेचुरल फाइबर में इस तरीके की प्रॉपर्टी कोहेसिवनेस की होती है कि फाइबर एक दूसरे फाइबर को ग्रिप करता है, होल्ड करता है, फाइबर की सरफेस दूसरे फाइबर्स को जो है होल्ड करती है, ग्रिप करती है, फ्रिक्शन होता है एक फाइबर से दूसरे फाइबर के बीच में, जिससे आसानी से हम उसको यार्न में जो है कन्वर्ट करके और उसमें जो है स्ट्रेंथ जो है दे सकते हैं यार्न में। कॉटन फाइबर आल्सो पोसेस इरेगुलर और रफ सरफेस आल्सो, यानी और ये प्रॉपर्टी कहां से आती है, जो है कॉटन फाइबर हमारा इरेगुलर शेप में होता है और ट्विस्टेड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे जो है फाइबर में क्रिम्पी फॉर्म होता है और हमारा फाइबर जो है कोहेसिवनेस नेचर के कारण एक फाइबर दूसरे फाइबर को ग्रिप करता है। Uniformity, it may also describe the similarity in length of the fiber which are spun into yarn. To make a good quality yarn, it is important that the fiber must be similar in length and width each spinning quality and flexibility। यहाँ जो है यूनिफॉर्मिटी हमारी जो है फाइबर की लेंथ जो है एक यूनिफॉर्म लेंथ पे होनी चाहिए। फाइबर अगर हमारा
जो है काफ़ी स्मॉल लेंथ में है, काफ़ी बिग लार्ज लेंथ में है, तो ये यूनिफ़ॉर्मिटी जो है अनइवन हमारे जो है लेंथ है, और इसके कारण जो है फाइबर में अनइवनेस जो है अनइवन यार्न हमारा प्रोड्यूस होगा। अ, और जो है ब्रेकेज का लेवल जो है हमारा बढ़ जाएगा यार्न में। देयर इज नो प्रॉब्लम इन प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म मैन मेड फाइबर, बट द नेचुरल फाइबर यूनिफॉर्मिटी इज डिफिकल्ट टू अचीव। नेचुरल फाइबर में हमारी जो है यूनिफॉर्मिटी जो नेचुरली हमें प्राप्त होता है वही होती है, और मैन मेड फाइबर में हम जिस लेंथ का जो है फाइबर को कट करना चाहे एज पर डिजायर, एज पर रिक्वायरमेंट हम उस लेंथ को कट कर लेते हैं। तो मैन मेड फाइबर में हम एक समान लेंथ का फाइबर प्रोड्यूस कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम इन प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म मैन मेड फाइबर, बट द नेचुरल फाइबर यूनिफॉर्मिटी इज डिफिकल्ट टू अचीव। So the natural fiber, it is essential to blend many batch in order to manufacture good quality yarn and fabric। तो हम जो है इस यूनिफॉर्मिटी को इम्प्रूव करने फाइबर को हम मिक्सिंग जो है प्रॉपर वे से मिक्सिंग करते हैं, जिससे हमारा यूनिफॉर्मिटी लेवल जो है इम्प्रूव हो जाए नेचुरल फाइबर के केस में। डिजायरेबल प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पे अब हम डिजायरेबल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। हमारी इसेंशियल प्रॉपर्टी जो है हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे हमारी जो डिजायरेबल प्रॉपर्टी है या सेकेंडरी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे। उस प्रॉपर्टी में हमारी आती है फाइनेस। फाइनेस ऑफ ए फाइबर इज ए रिलेटिव मेजर ऑफ इट्स साइज, डायमीटर, लिनियर डेंसिटी और वेट पर यूनिट लेंथ एक्सप्रेस्ड इन ए वेराइटी ऑफ यूनिट्स। यहाँ पे जो है हम अलग-अलग फाइबर को अलग-अलग फाइनेस अलग-अलग यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, अलग-अलग सिस्टम में एक्सप्रेस करते हैं। कॉटन की फाइनेस वेट इन माइक्रोग्राम पर इंच यानी माइक्रोनेयर। हम कॉटन की फाइबर को माइक्रोनेयर में मेजर करते हैं। माइक्रोनेयर क्या है? वेट इन माइक्रोग्राम पर इंच, यानी 1 इंच लेंथ का फाइबर माइक्रोग्राम में जितना होगा उसको हम माइक्रोनेयर कहेंगे। माइक्रोग्राम में जितना होगा उसको हम माइक्रोनेयर कहेंगे। वूल फाइबर डायमीटर इन माइक्रोमीटर यानी माइक्रोन। डायमीटर को यहाँ वूल फाइबर के फाइनेस को मेजर करने के लिए डायमीटर मेजर किया जाता है, और डायमीटर जो है हम माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं, उसको माइक्रोन वैल्यू कहते हैं। मैनमेड फाइबर, सभी मैनमेड फाइबर को डेनियर वेट इन ग्राम ऑफ 9000 मीटर, टेक्स वेट इन ग्राम ऑफ 1000 मीटर, यानी डेनियर या टेक्स में हम मैनमेड फाइबर की फाइनेस को डेनियर या टेक्स में मेजर करते हैं। फिजिकल शेप हमारा जो है डिजायरेबल सेकेंडरी प्रॉपर्टी का जो है दूसरी प्रॉपर्टी है फिजिकल शेप। द शेप ऑफ फाइबर हैज गुड इम्पैक्ट ऑन द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द फाइबर। इट अफेक्ट द सरफेस इरेगुलरिटी एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द फाइबर, thus it affect the properties of the produced yarn and therefore the fabric। फिजिकल शेप हमारी जो है वो फाइबर के यार्न और क्वालिटी को जो है इफेक्ट करती है। तो हमारा जो है फिजिकल शेप क्या है, ये हमारी जो है सेकेंडरी प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, हमारा जो मटेरियल है मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइबर इंडिकेट द डेंसिटी रिलेटिव टू दैट ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी वाटर के रिस्पेक्ट में हमारे मटेरियल की जो है डेंसिटी कितना है उसको हम वाटर के रिस्पेक्ट में देखते हैं, कंपेयर करते हैं वाटर से। वी नो दैट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज 1 पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी हम जो है हमें पता है कि पानी का जो है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है यानी डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 क्यूबिक पर सेंटीमीटर होती है, और पाउंड पर क्यूबिक फुट। डेंसिटी इंडिकेट द मास पर यूनिट वॉल्यूम एंड। अब यहाँ पे जो है जो हमारी डेंसिटी को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, डेंसिटी इंडिकेट द मास पर यूनिट वॉल्यूम एंड एक्सप्रेस एज ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर और पाउंड्स पर क्यूबिक फीट। Fabric which are composed of higher specific gravity are heavier than that of the fabrics produced from fiber of lower specific gravity, यानी जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होती है वो फाइबर का वेट भी ज्यादा होता है। जिस फाइबर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी उस फाइबर का वेट भी कम होगा और फैब्रिक का वेट भी कम होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सम सिलेक्टेड फाइबर, कॉटन, यहाँ पे फाइबर और स्पेसिफिक ग्रेविटी कॉटन 1.54 टू 1.56, फ्लेक्स 1.5, जूट 1.48, सिल्क 1.34, वूल 1.3 टू 1.38, रेमी 1.51, हेम्प 1.48, ग्लास
2.54 यानी ग्लास की जो है डेंसिटी जो है ज्यादा होती है। एस्बेस्टस 2.10 टू 2.8, विस्कोस रेयान 1.52, नायलॉन 1.14। यानी ये हमारी जो है स्पेसिफिक डेंसिटी है यानी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। लस्चर फाइबर की जो है नेक्स्ट सेकेंडरी प्रॉपर्टी है लस्चर, यानी फाइन की लस्चर मींस चमक। फाइबर की हमारी जो है नेचुरल चमक क्या है, साइन क्या है, उसको जो है हम नेचुरल फाइबर के लस्चर को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बट जो हमारे मैन मेड फाइबर हैं इनके लस्चर को हम जो है चेंज कर सकते हैं विद द एड ऑफ केमिकल। डीलस्चर केमिकल हम लस्चर लेवल को बढ़ा भी सकते हैं, लस्चर लेवल को हम कम भी कर सकते हैं मैन मेड फाइबर के केस में। लस्चर रिफर टू ग्लास और साइन दैट ए फाइबर पोसेस, यानी फाइबर जो है किस जो है कितना साइन करता है, चमकता है, ये उसकी फाइबर की जो है प्रॉपर्टीज है। फाइबर हर एक फाइबर की में एक नेचुरल साइन होती है। इट इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द फाइबर एंड इट डिटरमाइन द फाइबर नेचुरल ब्राइटनेस एंड डलनेस। फाइबर की नेचुरल जो है हम ब्राइटनेस और डलनेस को जो है मेजर करते हैं। द नेचुरल फाइबर सिल्क हैज द हाई लस्चर व्हाइल अनदर नेचुरल फाइबर कॉटन हैज लो लस्चर कंपेयर टू सिल्क फाइबर। यानी जो हमारा सिल्क फाइबर है, सिल्क फाइबर की जो है नेचुरल जो है साइन सबसे ज्यादा होती है विथ कंपेयर टू कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर की जो है सिल्क फाइबर से लस्चर कम होती है। मैन मेड फाइबर आर मैन्युफैक्चर्ड विथ कंट्रोल लस्चर, और सभी मैन मेड फाइबर जो है कंट्रोल लस्चर के साथ जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं, किए जा सकते हैं। मॉइस्चर रिगेन ऑफ मॉइस्चर रिगेन एंड मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर रिगेन टेक्सटाइल फाइबर की का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पैरामीटर है। टेक्सटाइल फाइबर जनरली हैव सम कंटेंट अमाउंट ऑफ वाटर एज एन इंटरनल पार्ट ऑफ देयर स्ट्रक्चर। हमारा जो पोरस मटेरियल है, यानी जो टेक्सटाइल फाइबर है वो पोरस नेचर का है, छिद्र युक्त मटेरियल है, और उस पोरस में यानी उस छिद्र में जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है फाइबर के साथ जो है ट्रैप होता है, फंसा होता है वाटर मॉलिक्यूल। उसको हम जो है मॉइस्चर कितना ट्रैप है, कितना परसेंट ट्रैप है, ये हमारा जो है मॉइस्चर जो है रिगेन ये पोरस लेवल पे डिपेंड करेगा कि कौन सा फाइबर कितना, उसकी पोरोसिटी लेवल कितना है। यानी दूसरे शब्दों में कहें एमार्फस एंड क्रिस्टलाइन रीजन, यानी एमार्फस रीजन है फाइबर में, एमार्फस रीजन जिसका ज्यादा होगा वो फाइबर उतना ही जो है पोरस होगा और उतना ही मॉइस्चर रिगेन लेवल ज्यादा होगा। Textile fiber generally have some content amount of water as an internal part of their structure. This is because of humidity present in the nature atmosphere. यानी जो correct, this is because of the humidity present in the nature atmosphere. जो atmosphere में हमारी जो humidity present है, moisture water molecule present है, उस water molecule को जो है fiber हमारा trap कर लेता है। Fiber with good moisture regain and moisture content will accept dye and chemical more readily than fiber with low regain। यानी वो फाइबर जिनका मॉइस्चर रिगेन ज्यादा होता है वो फाइबर आसानी से उसको हम डाई और केमिकल एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कलर उस पर आसानी से जो है मटेरियल को आसानी से कलर किया जा सकता है। मॉइस्चर रिगेन ऑफ कॉमन फाइबर, कुछ यहाँ पे हम फाइबर के जो है मॉइस्चर रिगेन देखेंगे। रॉ कॉटन रिगेन, यानी रिगेन एट 75 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 65% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और रिगेन एट 70 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 90 to 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यानी यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो कितना मैक्सिमम कितना हमारा जो है फाइबर जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है ट्रैप करेगा, मॉइस्चर रिगेन कितना होगा मैक्सिमम। रॉ कॉटन 8.5 और इस लेवल पे 15। मर्सराइज कॉटन 10.3, यानी जब हम कॉटन को मर्सराइज कर देते हैं, प्रोसेस से गुजार देते हैं, उस स्टेज पे जो है हमारा जो है मॉइस्चर कंटेंट लेवल बढ़ जाता है। सिल्क 11, वूल 16, एसीटेट 6.5 एंड विस्कोस रेयान 11.5 to 16। ये हमारे जो है मॉइस्चर रिगेन का लेवल है। इलास्टिक रिकवरी, इलास्टिक रिकवरी को हम लोग डिस्कस करेंगे।
इलास्टिक रिकवरी इज द परसेंट टू रिटर्न फ्रॉम इलोंगेशन टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल लेंथ। यानी हम टेक्सटाइल मटेरियल को हम जो है उसका गारमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको हम वियर करते हैं, उस पे स्ट्रेस स्ट्रेन जो है हमारे मटेरियल पे आता है, यानी खिंचाव होता है मटेरियल में। तो मटेरियल में जब खिंचाव होता है तो मटेरियल हमारा खिंचता है, और जब खिंचाव हमारा खत्म हो जाता है मटेरियल हमारी ओरिजिनल पोजीशन में लौट आता है। यहाँ पे उसी नेचर को हम डिस्कस कर रहे हैं। इलास्टिक रिकवरी इज द परसेंट टू रिटर्न from elongation towards its original length. If fiber return to its original length from a specific amount of attenuation, it is said to have 100% elastic recovery at x% elongation. Elastic recovery is expressed as percentage. सम इलास्टिक रिकवरी, यहाँ पे हम कुछ फाइबर की इलास्टिक रिकवरी को देखेंगे। ड्राई इलोंगेशन एंड रिकवरी एट x% इलोंगेशन। कॉटन 3 to 10%, 74% एट जो है रिकवरी जो है हमारी 72%, अगर इलोंगेशन होता है उस पर हमारी 74% रिकवरी हो जाती है। फ्लैक्स जो है ड्राई इलोंगेशन 2.7 to 3.3, 65% जो है हमारी रिकवरी एट 2% इलोंगेशन पे। हेम्प 1.8, जूट 1.7 to 1.9, 74% एट 2% इलोंगेशन। सिल्क 13 to 25, 70% जो है रिकवरी एट 2% इलोंगेशन। ऊल 20 to 40 जो है ऊल इलांगेशन जो है, ऊल में इलांगेशन, नेचुरल फाइबर में ऊल में जो है इलांगेशन का लेवल ज्यादा होता है, 20 to 40% इलांगेशन होता है, और 99% रिकवरी एट 2% इलांगेशन। या इस तरीके से हम इलांगेशन की प्रॉपर्टी को हमने देखा। रेजिलेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। रेजिलेंसी डिजायरेबल प्रॉपर्टी है। रेजिलेंसी इज द एबिलिटी ऑफ फाइबर टू बाउंस बैक और रिटर्न टू इट्स शेप फॉलोइंग कंप्रेशन, bending or similar deformation. Resiliency is important to determine the क्रीज रिकवरी ऑफ ए फाइबर और फैब्रिक। यानी क्रीज रिकवरी में इस रेजिलेंसी का जो है एक मेजर रोल होता है, मेजर इंपॉर्टेंस होता है। रेजिलेंसी क्या है? अगर फाइबर को हम कंप्रेस करते हैं, मोड़ते हैं, बेंड करते हैं तो फाइबर पुनः अपनी शेप में रिटर्न हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम जो है फाइबर की इस प्रॉपर्टी को रेजिलेंसी करते हैं। और ये जो है अगर फाइबर को हम बेंड करते हैं फाइबर हमारा पुनः स्ट्रेट हो जाता है, यानी क्रीज रिकवरी लेवल जो है फाइबर का फैब्रिक का जो है बेहतर है। तो एक क्रीज रिकवरी लेवल को जो है इफेक्ट करता है थर्मल बिहेवियर प्रॉपर्टीज। द बिहेवियर ऑफ फाइबर ऑन हीटिंग has real importance, particularly within range of temperature that are met in practical use. Fabric should be withstand the temperature used in processing, drying, ironing without undue deterioration. Flammability of fiber has also great importance during its use. Generally, synthetic fiber are more flammable than the natural fiber. यानी जो है थर्मल प्रॉपर्टीज, फाइबर एक नॉर्मल टेम्परेचर पे नॉर्मल यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो है वियर करने की जो है फाइबर की का नेचर होना चाहिए। अगर क्योंकि हम फाइबर को जो है डिफरेंट टेम्परेचर पे प्रोसेस करते हैं, कलर करते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर पे आयरनिंग करते हैं, अगर ये फाइबर विदाउट डिफॉर्मेशन जो है मॉलिक्यूल, विदाउट डिफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी फाइबर यानी एक नॉर्मल जो है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम फाइबर की प्रोसेसिंग आयरनिंग करते हैं तो फैब्रिक हमारा डैमेज नहीं होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी फाइबर में होनी चाहिए। Resilience to biological agent. Some fiber basically for natural fiber they are destroyed by the biological agent, so the fiber must be able to protect themselves from the destructive effect of the biological agent. यानी फाइबर जो हमारा है फाइबरस मटेरियल है यानी टेक्सटाइल फाइबर है, उसमें जो है ये रेजिस्टेंस टू बायोलॉजिकल एजेंट यानी बायोलॉजिकल जो
हमारे जो है डैमेज फाइबर को जो है डैमेज करते हैं उसके प्रति उसका रेजिस्टेंस पावर होनी चाहिए फाइबर में। एंड सम फाइबर बेसिकली फॉर नेचुरल फाइबर दे आर डिस्ट्रॉयड बाय द बायोलॉजिकल एजेंट, सो द फाइबर मस्ट बी एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स from the destructive effect of the biological agents. रेजिस्टेंस टू केमिकल एक सेकेंडरी प्रॉपर्टी में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर yarn एंड फैब्रिक often involve the use of chemical of great variety, bleaching agents, detergent, alkali acid, dyeing and finishing assistants and other chemical are used in preparing the finished textile. The fiber must be withstand these substance without suffering harmful effect. यानी जो हमारा जो केमिकल के प्रति जो है केमिकल जो के प्रति हमारा जो बिहेवियर है फाइबर का वो रेजिस्टेंस केमिकल रेजिस्टेंस होना चाहिए। यानी डिफरेंट केमिकल हम प्रोसेसिंग में फाइबर यार्न से लेकर के फैब्रिक फॉर्मेशन में हम डिफरेंट केमिकल का इस्तेमाल करते हैं और उस केमिकल से हमारा फाइबर डैमेज नहीं होना चाहिए। ये हमारे फाइबर में प्रॉपर्टी होनी चाहिए। रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंट कंट्रोल, और यहाँ पे जो है इन्वायरमेंट कंडीशन, मेनी ऑफ द टाइम्स द फिनिश्ड टेक्सटाइल आर इन कांटेक्ट विद द इन्वायरमेंट सच एज सनलाइट, ultraviolet ray, rainfall, etc. Besides these, the wind in different season contain different element, so the fiber used in different season must be preferable with the environmental and have the withstand the various environment condition with the suffering match। यानी जो हमारी फाइबर है फाइबर से हम फैब्रिक गारमेंट प्रिपेयर करते हैं जो डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशन में जो है हम उसको यूज करते हैं उसकी रेजिस्टेंस पावर फाइबर की रेजिस्टेंस पावर होनी चाहिए कि वो हर एक इन्वायरमेंट के साथ फाइबर सुटेबल हो, उससे जो है फाइबर हमारा डैमेज नहीं होना चाहिए इन्वायरमेंट। इस लेक्चर के माध्यम से हमने देखा कि जो है फाइबर की इसेंशियल प्रॉपर्टीज क्या है, फाइबर की डिजायरेबल प्रॉपर्टीज क्या है और फाइबर हमारा इसेंशियल प्रॉपर्टीज फुलफिल करता है तो हमारा जो है उस फाइबर को हम टेक्सटाइल मटेरियल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर उसमें डिजायरेबल प्रॉपर्टी फुलफिल होती है तो फाइबर का जो है गुण, फाइबर की उपयोगिता, फाइबर की कॉस्ट जो है, इंपॉर्टेंस जो है फाइबर की हमारी बढ़ जाती है। तो इस लेक्चर के माध्यम से आपने फाइबर की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को जाना। मैं समझता हूं कि ये लेक्चर काफी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।